हमारी नजर बनी हुई है। राजौरी से ये खबर, जहां पर आईडी ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए हैं। इस ब्लास्ट में एक बच्चे की भी मौत हो गई है। जो घायल हैं उन्हें फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन तक वो प्राथमिक उपचार पहुंच सके, लेकिन लोगों की स्थिति वहां पर समझी जा सकती है बदहवास वहां पर हालत में लोग घूम रखे हैं। रिहायशी इलाका है, ऐसे में जाहिर तौर पर यहां पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है किसी भी तरह के ऑपरेशन चलाने में। तो इसलिए जरूरी यह है अनामिका कि पहले उस इलाके को खाली कराया जाए और तब बाकी जगहों पर भी वो सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है वो किया जाए। और देखिए, शायद यही वजह है कि जहां पे सुरक्षा बल मुस्तैदी दिखा रहे हैं, वहीं आसपास के इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ताकि अगर कोई आतंकी छिपकर बैठे हुए हैं तो उनको ड्रोन के जरिए उन तक पहुंचा जाए और उनकी जो साजिश है उसको नाकाम किया जाए। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है और दर्दनाक हादसा ये है कि वहां पर 10 लोग घायल हो गए हैं, एक बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल एक और जो आईडी बॉम्ब था वहां पे उसको डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल 10 लोग घायल है, एक बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनको प्राथमिक उपचार मिल सके। लेकिन घाटी से ये बड़ी खबर है और चलेंगे गुरसिमरन के पास। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, अभी क्या अपडेट आप तक मिल पा रही है? क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं लोगों की स्थिति भी किस तरह से बदहवास हालत में घूम रहे हैं, वो समझा जा सकता है उनका दर्द, लेकिन सर्च ऑपरेशन और कहां चलाया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, ठीक उस सामने वाले घर से अगर सरजीवन थोड़ा यहाँ पर इस तरफ होकर दिखा पाएं तो घर दिखा पाएंगे। वहाँ पर एक और संदिग्ध आईडी जो है वो सुरक्षा बलों को मिला है, जिसे क्लियर किया जा रहा है। यानी कि कल का आतंकी हमला, उसके बाद एक आईडी ब्लास्ट इस पहले वाले घर में होता है, अब जो है एक और आईडी जो है वो इससे 2 घर छोड़ के पीछे घर में मिलता है। लेकिन अब सुरक्षा बलों को दिक्कत यह आई कि कुछ राजनेता जो हैं वो ठीक उस ऑपरेशन साइट्स पर चले गए थे, जिसके बाद ऑपरेशन को हॉल्ट करना पड़ा और राजनेताओं को वहाँ से निकालना पड़ा। पुलिस की तरफ से लगातार इन्हें रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि कोई भी जो सिविलियन व्यक्ति है वो उस तरफ ना कूच करे, क्योंकि ऑपरेशन जो है उसमें डिले हो रहा है और ये ऑपरेशन में डिले आप समझ सकते हैं कि क्या कॉस्ट कर रहा है। 10 लोग घायल हुए हैं, एक बच्चे की मौत हो गई है और एक जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो ये हालात हैं। अभी तक कल से इस आतंकी हमले में 5 लोगों की जानें गई हैं और जो कुल घायलों की संख्या है वो 15 पहुंच गई है। कल की अगर बात की, कल भी 6 घायल थे, आज 9 और घायल हुए, तो कुल घायलों की संख्या 15 पहुंच गई है। 5 लोगों की मौत हो गई है और एक और आईडी अभी मिला है। यानी कि इस पूरे इलाके में अभी और संदिग्ध आईडी जो हैं वो भी हो सकते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है ये कोशिश जरूर कर रहा है कि जल्द से जल्द एरिया को क्लियर किया जाए, लेकिन इस बीच जिस तरह से हिंड्रेंस आई, कुछ राजनेता यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद जो है उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और अब इस ऑपरेशन को किया जाएगा। इस आईडी को अभी चंद मिनटों के बाद जो है सुरक्षा बल एक सेफ लोकेशन पे ध्वस्त करेंगे, क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन बहुत जरूरी है। अगर ये आईडीज ट्रिगर हो जाती हैं तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। गुरसिमरन, आपके पीछे बहुत सारे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी भी मौजूदगी वहां पर है। क्या पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है? और जो लोग घायल हैं उनको कहां पे एडमिट करवाया गया इलाज के लिए? देखिए, लगातार आप यहाँ पे देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन ऑपरेशंस को जो है ख़त्म किया जाए। रेफ़र की अगर बात की जाए तो जम्मू जो है वो रेफ़र किया गया है, 2 घायलों को एयरलिफ्ट करके कल किया गया था। उसके अलावा बाकी घायलों का इलाज जो है वो राजौरी के ज़िला अस्पताल और मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पर जारी है और कोशिश ये है कि उन्हें जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जिस तरह से लगातार एक दूसरा वाक़या सामने आया है उससे लोगों में दहशत भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं रोष जो है वो भी लोगों का बढ़ा है। रोष जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन गुरसिमरन, करीब कितने परिवार यहां पर रहते होंगे और कितना वक्त लगेगा कि जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कराया जा सके, ताकि जो आगे का ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके? देखिए, राजनेताओं को यहाँ से अब बोला गया है कि वो यहाँ से चले जाएं, अब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये आउटर पेरिफेरी है। देखिए, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये आउटर पेरिफेरी है, लेकिन इससे आगे जाने की हिदायत जो है वो किसी को नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से आगे जाने को अलाउ किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, और अब आउटर पेरिफेरी के बाहर हैं तो अब जो है ऑपरेशंस को रिज्यूम किया जा रहा है। उस आईडी को डिटेक्ट कर लिया गया है, अब उसे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए जो है वो डेटोनेट किया जाएगा, ताकि कहीं और बेशकीमती
जिंदगियां जो हैं वो बचाई जा सकें। सुरक्षा बलों की तरफ से ये एक प्रयास जरूर रहा, लेकिन कल एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आज कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसकी वजह से एक आईडी ट्रिगर होती है और अब जो है 10 लोग घायल हैं, जिनमें कि एक बच्चे की मौत भी हो गई है। बिल्कुल, लेकिन गुरसिमरन, जिस तरह से आप यहां पर बता रहे हैं, ये ठीक बात है कि प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द पहले तो इलाके को खाली कराया जा सके और जो भी तमाम घायल हैं उनको इलाज दिया जा सके। लेकिन क्या किसी संगठन ने जो जिम्मेदारी है वो ली है? क्योंकि इस इलाके की अगर बात करें तो यहां पर टीआरएफ बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। देखिए, इस बार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के जो माउथपीस है कश्मीर टाइगर्स, उसने इसकी जिम्मेवारी ली है। कल देर शाम इस हमले के ठीक बाद कश्मीर टाइगर्स की तरफ से एक विक्ट्री साइन जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। अब सुरक्षा बल जो है हर मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन देखिए लगता क्या है वो बहुत ज़रूरी है कि ये आतंकियों का एक नया ग्रुप था जो कि घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन में दाखिल हुआ था और अब जो है उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसके बाद वो आसपास के किसी इलाके में जो है वो छिप कर बैठा है। अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को जो है ढूंढ निकाला जाए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं वो काफी ज्यादा चिंता का विषय सुरक्षा बलों के लिए भी है। क्या आपके आसपास कुछ और भी आईडी प्लांट हो सकते हैं? ऐसा जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप, और आप ये भी कह रहे हैं कि भाई एक के बाद एक वहां पर ब्लास्ट को नाकाम करने का प्रयास किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, तो क्या अभी और भी कुछ आईडी प्लांट्स हो सकते हैं आसपास के घरों में, छतों पर? जी देखिए, बिल्कुल वो जो ठीक सामने सरजीवन, अगर इस साइड से थोड़ा दिखा पाएं तो वो उस घर का आपको विजुअल्स दे पाएंगे कि उस घर में जो है एक और संदिग्ध आईडी जो है वो मिला है। यानी कि लगातार जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पर आतंकियों की तरफ से कई जगहों पर प्लांट की गई थी, चाहे एक घर में हो, उसके थोड़े दूर डिस्टेंस पे हो। यानी कि सुरक्षा बल अब हर एक घर की सघन तलाशी कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आईडीज़ का माना यह जा रहा है कि उनके बैग्स में कई आईडीज़ थी जो वो लगातार प्लांट करते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब कचरे के नीचे या फिर लकड़ी के नीचे जो है आईडीज जो रखी गई थी उनको अब ढूंढने का प्रयास जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। एक और आईडी डिटेक्ट हुआ है, यानी कि एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, एक अन्य आईडी जो है वो डिटेक्ट हो गया है और उसे अब कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए जो है वो डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गुरसिमरन, लगातार हम तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन गुरसिमरन अक्सर हम देखते हैं कि रिहायशी इलाका अगर कोई भी होता है तो उस पर किस तरह से ये डेरा डाल लेते हैं, और क्योंकि ये उनके लिए सबसे इजी होता है, सबसे मुफीद होता है। लेकिन अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो ये उनके लिए एक बड़ा टास्क होता है, बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक एक घर में जाके वो तलाशी नहीं ले सकते हैं कि कहाँ छिपे हुए हैं, क्या उनकी प्लानिंग है और किस तरह से जो वहां के भी कुछ लोग हैं जो उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। देखिए स्वाभाविक तौर पर ये जो है जांच का विषय और ये बाद में ज़रूर होगा, लेकिन चूक एक स्वाभाविक तौर पर रही जिसका खामियाजा जो है वो उन 10 लोगों को भुगतना पड़ा जो घायल हैं और एक बच्चा जिसने अपनी जान गंवाई है। उस बच्चे के शव की हालात ऐसे थे कि आप उसे देख नहीं सकते हैं। जो आईडी ब्लास्ट हुआ उसमें पूरा शव जो है शत विशत हो गया था। वो तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं आपके दिल को झकझोर कर रख देती हैं। जो वाक़या जो है आपसे चंद मिनट पहले यहाँ पर सामने आया, अब पूरे इलाके की जाँच जो है वो सघन तौर पर की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, और क्योंकि एक और आईडी मिल गया है इसलिए अब हर एक घर की जो है पूर्ण तौर पर तलाशी की जाएगी और उसके बाद ही एरिया को क्लियरेंस का जो है ओके मिलेगा और उसके बाद आम लोगों को यहां पर जाने की जो है अनुमति दी जाएगी। तो जहां पे एक तरफ धमाके हो रहे हैं तो वही दूसरी ओर जम्मू में एक जगह पे स्थानीय लोगों का प्रदर्शन चल रहा है इस पूरी घटना के खिलाफ, क्योंकि लोग इस बात को लेकर नाराज है कि आखिर सुरक्षा कैसे दी जाए और कैसे वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। हालांकि इस प्रदर्शन को, इस राजौरी बंद को बीजेपी और वीएचपी की ओर से समर्थन भी मिला है, लेकिन वहां से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी बताने के लिए कि तस्वीर किस तरीके की है वहां पर। और चूंकि अब एक के बाद एक धमाके की खबर भी है, पहले कल हमला हुआ, आज धमाका हुआ, एक आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया, तो इसको लेकर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं अपनी ओर से। बिल्कुल घाटी के लोगों में आक्रोश है क्योंकि राजौरी में जो घटना हुई उसके बाद लोगों में गुस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है इस हमले में जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। इन सवालों के बीच आप देख सकते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, और यहां पर जो है वो लोग गुस्से में हैं। जिस तरह से टारगेट किलिंग घाटी में हो रही है उसको लेकर क्या कहना है आप लोगों को? पाकिस्तान मुर्दाबाद। लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश। बिल्कुल
आज इसी बात को लेकर के अभी अभी हम सड़कों के ऊपर आए हैं लश्कर तोयबा टीआरएफ के विरोध में, और ये प्रदर्शन अभी हम पुतले और पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे। और आज हम देश के प्रधानमंत्री जी को ये पैगाम भेज रहे हैं और रक्षा मंत्री जी को ये पैगाम भेज रहे हैं कि आपने कहा था कि जो न्यूक्लियर बम है वो दिवाली के लिए बजा करके नहीं रखा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में मातम का माहौल है, खून के आंसू रो रहे हैं, हमारे यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मासूम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। और इसी बात को लेकर के आज ये देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोगों के अंदर नाराजगी है और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह घाटी में लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, इस टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू में लोगों में गुस्सा है और लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार टारगेट किलिंग के बीच सबसे बड़ी बात यह है घाटी के लोग दहशत में हो और वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग डरे। आई वॉज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, जैकलाई फोर्स AWMES का हूँ। मेरे पास 2 वेपन पड़े, आ जाओ शरेआम, रिवॉल्वर पड़ी है, डबल ऑल इंडिया लाइसेंस है। इस तरह से चोरी छिपियाना, लोगों का नाम पूछना और उनको मार देना। हाँ, कोट रंगकर जोरी में देखो मिलिटेंटों ने हमारे ब्राह्मण को मार दिया, हमारे 4 बंदों को, 5 जख्मी हैं। मर गई गवर्नमेंट ये लोग। आ जाओ, मेरे पास रिवॉल्वर पड़ी, आ जाओ सीधे, मैं चल नहीं करता हूँ, आ जाओ जम्मू आ जाओ। ये को तमाशा बना रखा है क्या ये गवर्नमेंट? क्या गवर्नर साहब क्या कर रहे जम्मू के गवर्नर साहब? हमारे मिलिटेंट आके कोटरंका में आ गए, जम्मू घेर लिया, जोरी पुंछ, और ये देखो सुनवा बठिंडी, एक नगरोटा देखो घेर लिया। ये कौन सी गवर्नमेंट है? क्या गवर्नर साहब कर रहे हैं? ओ भाई बिल्कुल गौरव, एक बार लगातार आप इस पोस्टर की भी तस्वीर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी के बीच लोगों की मांग ये है कि इन सभी जितने भी इस पूरी घटना में शामिल हैं उन सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ढूंढकर कश्मीर के अंदर पूरी तरह से कश्मीर को महफूज करने का जो कदम सरकार लगातार उठा रही है उस कदम को और मजबूती से उठाया जाए। और ये देखिए पाकिस्तान का पुतला जो है वो यहाँ पर फूका जा रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश, और इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं क्योंकि घाटी के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में कमी तो जरूर आई, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में कमी के बीच जिस तरह से अब माहौल बनाने की कोशिश, एक डर पैदा करने की कोशिश, और उस कोशिश की आड़ में लगातार टारगेट किलिंग, और इसी टारगेट किलिंग को लेकर अब यहां पर जम्मू में लोगों के अंदर आक्रोश है। पुतला फूका जा रहा है पाकिस्तान का, और पुतला फूका जाने के बीच लोगों की मांग क्या है हम बात भी करेंगे लोगों से। घाटी में लगातार टारगेट किलिंग को लेकर क्या कहना है आपका? दादा, घाटी में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। देखिए अभी अभी ये खबर आई है कि आईडी ब्लास्ट में हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं, हिंदू समुदाय के बच्चे शहीद हो रहे हैं, और इसी को लेकर के हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लश्कर तोयबा और पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और साथ में सेलेक्टिव टारगेट किलिंग्स को रोका जाए। पाकिस्तान टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में किस तरह का आक्रोश है आप इन तस्वीरों के जरिए बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं। लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूका है, लश्कर तैयबा का पुतला फूका है, क्योंकि घाटी के अंदर जो माहौल बनाने की कोशिश, घाटी के अंदर जो डर पैदा करने की कोशिश, घाटी के लोगों के अंदर जो खौफ पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बिल्कुल वैभव, बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन काम नहीं आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। गुरसिमरन, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। गुरसिमरन का ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं गुरसिमरन हम तक। गुरसिमरन, ये प्रदर्शन लग नहीं रहा है काम आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन तो लगातार जारी है वहां पर। चलिए, लगता है कि गुरसिमरन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ वहां की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर दरअसल ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और वैभव हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस घर की तस्वीरें भी हम यहां पर दिखा रहे थे कि किस तरह से पहले उसको निशाना बनाया जाता है, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, और आज फिर किस तरह से वहां पर आईडी ब्लास्ट किया जाता है अनामिका, और एक बच्चे की मौत इस दौरान हो जाती है, 10 लोग घायल हैं। देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर है, विक्षत हालत में उन लोगों को वहां से ले जाया जा रहा है।
कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसको दिखाने की स्थिति भी नहीं है वहां पर। और इस बीच अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर आ रही है। राजौरी धमाके पर एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट सामने आया है। राजौरी में आतंकी हमला कायरतापूर्ण है, ये एलजी का कहना है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ये ट्वीट किया गया उनकी ओर से। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, ये ट्वीट किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो घटना है ये आतंकियों का कायरानापूर्ण रवैया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। और जहां पे जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, देखिए आप कि वहां पर फिलहाल प्रयास ये है कि लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। रविंद्र रैना क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के ढांगरी गांव में हुआ है। एक तो रात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है, जिनमें 10 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को यहां निशाना बनाया गया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक यह सारा घटनाक्रम है। चुन चुन कर यहाँ दूर दराज के अंदर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।